अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की 6 गारंटियों के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त फार्म और लोगो किया जारी। 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली का होगा आगाज। दिसंबर 2024 तक 2 लाख तकर्रात को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ़। हुकूमती स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने की आवाम से अपील। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में जराइम की शरह में 7% का इजाफा। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने पेश की कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 6 ज़मानतों के लिए आवाम से हासिल की जाने वाली दरख्वास्त फार्म जारी करते हुए बताया कि 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक रियासत भर में ग्राम सभा मुनक़िद करते हुए महालक्ष्मी स्कीम, इंदिरा स्कीम, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, युवा कासम के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। इन जमानतों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त, किसानों को माहाना 15,000 रुपये, मकानात की फराहमी और दीगर स्कीमात शामिल हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा, श्रीनिवास रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस 2004 से 2014 तक भी कई स्कीमात रूब अमल लाई थी और अब भी आवाम से 6 ज़मानतों का वादा किया गया था, वो 1 माह में ही पूरा करने के आगाज़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर मुस्तहिक़ को हुकूमत की शुरू करदा ज़मानतें हासिल होगी, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, वो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो अलहदा दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साबिक़ हुकूमत की बदउनवानियों की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है और कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की बदउनवानियों की तहक़ीक़ात का भी अनक़रीब ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में और जहाँ ज़ायद उर्दू पढ़ी जाती है वहाँ पर उर्दू फॉर्म्स इजरा किए गए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि सेक्रेटेरिएट में सिर्फ हुकूमत के तरक्याती कामों पर बात की जाती है और सियासी सवाल का जवाब गांधी भवन में दिया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि नए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के तकर्रुर के बाद ही तकर्रुरात के अमल का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के इनेकाद का मकसद हुकूमत आवाम की दहलीज तक पहुँचते हुए हर मुस्तहिक़ को हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफ़ादे का मौका फराहम कर रही है। नहीं, उर्दू में है। जो ग्रेटर हैदराबाद में जहां जहां उर्दू
पढ़ सकते, लिख सकते, वो एरिया में उर्दू का एप्लीकेशन अलग बनाए। हमारा जीएचएमसी कमिश्नर उसके लिए अलग काउंटर भी बनाए। जो भी राशन कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड भी देने के लिए एप्लीकेशन ले रहे। जिसका जिसका रेशन कार्ड है, जिसका जिसका वो आधार कार्ड है, वो जिसका जिसका घर का जरूरी है, जो भी जरूरी है उसमें लिखा दिए। अगर उसमें नहीं है तो भी दूसरे भी अगर दरखास्त रखे तो दरखास्त लेने के लिए भी दूसरे काउंटर लगवाए। कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। 8 दिन हर वार्ड में, म्युनिसिपैलिटीज में हर वार्ड में काउंटर रहेगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। हम लोग सरकार को गांव गांव में भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार जिस दिन गांव को गया, अगर वहां पर कोई नहीं है तो भी बाद में ग्राम पंचायत में जा सकते, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल वार्ड को जा सकते। उसके अलावा भी तहसीलदार का ने दरखास्त दे सकते। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का काम अपना सरकार नहीं करेगा। जो जो जिसको जिसको जरूरत है सबको मिल जाएंगे। सीएम सर रोशन अली सर టీఎస్పీఎస్సీ విషయంలో మేము కూడా మీ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. నిరుద్యోగ యువకులకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. పరీక్షలు నిర్వహించడం కానీ, పరీక్షా ఫలితాలను ప్రకటించడం కానీ, ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇవ్వాలంటే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కు చైర్మన్ ఉండాలి. చైర్మన్ లేకుండా ఈ ప్రక్రియ ఇది జరగదు. ఇది న్యాయపరంగా చెల్లదు. అక్కడ ఉన్న చట్టం కూడా అనుమతించదు. ఇప్పుడు ఉన్న చైర్మన్ గారు మిగతా సభ్యులు రాజీనామా పత్రాలు సమర్పించారు. గతంలో గవర్నర్ గారికి వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు వారు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రాష్ట్రపతి అనుమతి అడగడము, రకరకాల వివిధ స్థాయిలలో అవి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. వాటిని ఒక్కసారి పరిశీలించిన తర్వాత న్యాయ నిపుణుల సలహా తీసుకొని వీళ్ళని ఆమోదిస్తామన్నారు. కొత్తగా చైర్మన్ సభ్యులను నియమించుకొని పారదర్శకంగా నిర్దిష్టంగా నియామకాలు జరుగుతాయి. ఎవరు ఏ గందరగోళ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ విద్యార్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ ప్రశ్నాపత్రాలు పల్లి బఠానీలలాగా జిరాక్స్ సెంటర్లో అమ్మకాలు జరిగినప్పుడున్న చైర్మన్లు మెంబర్ల మీద నిరుద్యోగ యువకులకు విశ్వాసం లేకపోవడం, నిర్వహించిన वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटरीट में महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि कोरोना वबा से निपटने के सिलसिले में मरकज़ और WHO के रहनुमाना उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें और कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए दवाखानों में हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने वज़ीर सेहत को वाज़ेह किया कि क़ब्ल अज़ीं ही रियासत के तमाम बड़े दवाखानों और हैदराबाद के गांधी उस्मानिया चेस्ट हॉस्पिटल और निम्स में सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। वाज़ेह कि अब तक तेलंगाना भर में 67 और हैदराबाद में उसमें के 53 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए फ़ी राय दहिंदे को 5,000 रुपये फराहम किए थे। उन्होंने बताया कि बीजेपी आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में तमाम 17 पार्लिमानी हल्के जात में ताकतवर मौक़िफ़ रखती है और आने वाले इंतखाबात में न तो कांग्रेस और ना ही BRS की हवा चलने वाली है, क्योंकि मुल्क और तेलंगाना की आवाम ने क़ब्ल अज़ीं ही फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की जमानतों को कभी भी पूरा ना होने वाली करार दिया।
साबिक नायब सदर प्लानिंग कमीशन और सीनियर BRS कायद विनोद कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद साबिक हुकूमत और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि KCR ने वज़ीर आज़म से कई मरतबा रियासत को फ़ंड जारी करने, आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और तंजीम जदीद क़ानून पर अमल करते हुए एम्स को तेलंगाना को फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम के मौके पर रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम में और भट्टी विक्रमार्का आंध्राई कायदीन के साथ थे। सिर्फ BRS के अरकान पार्लियामेंट ही ऐवान में तेलंगाना के मसले को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे और एहतजाज करते थे। మొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రి గారి కలవడం ఇదంతా కూడా సంతోషం. ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మన రాష్ట్ర సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం అనేది ఒక మంచి ఆలోచన. దాన్ని మేము హర్షిస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడము, మరి మన రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి విషయాలపైన చాలా సమస్యలపైన పరిష్కరించడానికి విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా పత్రిక सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादा के लिए जारी किए गए फार्म को उर्दू में भी शाया करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रजा पालना फार्म शाया किया गया, लेकिन ये फार्म सिर्फ तेलुगु में शाया हुआ था। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से भी अपील की है कि हुकूमत की इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अवाम से अपील की है कि मजलिस के अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और अरकान कौंसिल इस सिलसिले में अवाम को मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। महालक्ष्मी गृह ज्योति ऋतु भरोसा और इंदिरा मकानात की स्कीम के लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक दरख्वास्त फार्म लिए जाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को दारुस्सलाम में ओहदेदारों के साथ प्रजा पालना प्रोग्राम स्कीमों के लिए दरख्वास्तों की वसूली से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने अकबर ओवैसी को जुमेरात से शुरू होने वाले प्रोग्राम के इंतज़ामात से वाकिफ़ करवाया। कायद मजलिस ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि अवाम की मौसर रहनुमाई की जाए, किसी भी तरह की उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बाद में मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि चंद्रानगुट्टे के तमाम डिवीजन्स में दरख्वास्तों की वसूली के लिए काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। Enclosures, basically we need two enclosures, one is Aadhaar and one is the white ration card. Even if one doesn't submit any of the enclosures, also we will accept the application. That is what we were instructed to do. White ration card nahi bhi raha to Yes, we will accept the application. Even without any enclosures also we will accept the application. Yes, we will take such application also. No, not required. We do not have any instructions as such. Any requirement, any grievance is there, that application also we'll take, but we do not want any income certificate or anything. वादे थे, उन वादों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं और इसमें आवाम में जो बेचैनी है, मैं आवाम से दर्दमंदाना अपील करूँगा कि इन जो दरख्वास्तें देनी हैं उसमें कहीं भी मी सेवा सेंटर का या फिर इनकम सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं है। और इनकम सर्टिफिकेट और मी सेवा सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं है, बेजा पैसे अपने खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सादा हुकूमत की जानिब से जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें अपनी ज़रूरत पर टिक करना है और उसके साथ साथ अगर किसी भी किस्म का कंप्लेन है, कोई भी मसले पर कोई शिकायत है, उसका कंप्लेन भी आप सादे कागज़ पे दे सकते हैं। राशन कार्ड के लिए भी सादे कागज़ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड लगाना है, लाइट का बिल लगाना है और आपका वोटर आईडी कार्ड है तो राशन कार्ड है आपके पास तो राशन कार्ड की कॉपी लगाना है। इससे हट के आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेमकसद और बेजा अपने पैसे का इसराफ मत कीजिए और मी सेवा हो या
इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, किसी किस्म के कोई सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास जो दरकार डॉक्यूमेंट्स है वही सबमिट कीजिए। जब इंक्वायरी होगी उस वक्त अगर कोई चीज़ दरकार होगी तो उस वक्त दिया जाएगा। इस वक्त आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही है। बेमकसद और अपने पैसे का बेजा इस्तेमाल इसराफ मत कीजिए। आप आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, कारपोरेटर्स और सुदूर व मोतमदीन MLA साहब, MP साहब, तमाम की रहनुमाई में ये काम किए जा रहे हैं। आपकी रहनुमाई के लिए हमसे रब्त पैदा कीजिए और अपने जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तरीक़ाकार यही रहा कि जितनी फलाही स्कीमात जिसको हुकूमत की जानिब से निकाली जाती हैं उन तमाम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी आवाम को उनका हक़ दिलाने के लिए हम अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखते हैं। तो आपसे इल्तिजा है कि अपने पैसे का बेजा इसराफ मत कीजिए। मी सेवा और फिर जो सो MRO के ऑफ़िस के चक्करा मत काटिए। सिर्फ हम जो सेंटर्स पे हैं आप आइए, आप दरख्वास्त दीजिए। वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए मजलिस के ज़िम्मेदारान मौजूद रहेंगे। मजलिस के सुदूर व मुतमदीन और कारपोरेटर्स वहाँ रहेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि आप यानी इनकम सर्टिफिकेट के उन्वान पे पैसे बर्बाद मत कीजिए। हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कल से शुरू होने वाले प्रोग्राम के सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा और आवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट के साथ डिवीजन्स में 28 मराकिज़ पर दरख्वास्त के फॉर्म जमा करवाने की सहूलियात फराहम की जा रही है। सईदाबाद में 4 सेंटर्स, मूसाराम बाग डिवीज़न में इंदिरा नगर, ओल्ड मलकपेट में सालार मिल्लत कम्यूनिटी हॉल, अफजल नगर कम्यूनिटी हॉल, अम्बेडकर कम्यूनिटी हॉल और प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन में भी सेंटर काम करेगा। रुकन असम्बली ने दूसरे डिवीजन्स में क़ायम किए जाने वाले कम्यूनिटी हॉल्स की तफसीलात बताईं। अहमद बलाला ने बताया कि दरख्वास्त फॉर्म के साथ दूसरे कोई भी दस्तावेज़ात मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पर सईदाबाद मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सईदाबाद डिवीजन के अंदर 4 सेंटर है, जिसमें एक सईदाबाद वार्ड ऑफिस है, सिंगरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी वार्ड ऑफिस, एक है जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, गांधीनगर आसमानगढ़ कम्युनिटी हॉल और एक कम्युनिटी हॉल है ट्री टेम्पल के पास। उसके बाद मुसरमबाग डिवीजन के अंदर मुसरमबाग वार्ड ऑफिस है, इंदिरा नगर कम्युनिटी हॉल है और रचका संगम में वहाँ पर एक सेंटर पड़ेगा और राजीव कम्युनिटी हॉल गड्डिया नारम में है। और ओल्ड मलकपेट के अंदर सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल, अफजल नगर कम्युनिटी हॉल, अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जो शंकर नगर स्लम को लग के है वहाँ पर, और प्रिंस बॉडीगार्ड कम्युनिटी हॉल के अंदर एक सेंटर लगेगा। अकबर बाग के अंदर वैसे ही एक आनंद नगर कम्युनिटी हॉल और GHMC कम्युनिटी हॉल, बैक साइड गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर पोलिंग बूथ बनते, वहाँ पर एक लगेगा। और बाखरबाग कम्युनिटी हॉल जो सपोड़ाबाग स्लम को लगकर है वहाँ पर एक सेंटर लगेगा। और पल्टन स्लम के अंदर एक कम्युनिटी हॉल है पल्टन के अंदर, वहाँ पर भी एक सेंटर लगेगा। आजमपुरा वार्ड ऑफिस के अंदर एक सेंटर लगेगा। शेब मेमोरियल के अंदर लगेगा जो ताकि मूसा नगर के लिए करीब हो। मूसा नगर एक बड़ा स्लम है, मूसा नगर, रसूलपुरा, इन तमाम के लिए शेब मेमोरियल में लगा रहे हैं। काला डेरा स्लम कम्युनिटी हॉल के अंदर वहाँ पर एक सेंटर है। कमल नगर भी एक बड़ा स्लम है, वहाँ पर भी एक सेंटर लगा रहे हैं। वहाँ पर स्टेट के छावनी डिवीजन में छावनी वार्ड ऑफिस है, गोल्डन बेकरी के पास जो नया बनाया गया है उसमें एक सेंटर लगा रहे हैं। गुड्डी बोली स्लम के अंदर एक सेंटर है। प्रिंसेस दुरेशवार स्कूल के अंदर, ताकि वहाँ पर बराबर कम्युनिटी हॉल जो है वो छोटा है, बराबर जगह नहीं है, तो स्कूल ले लिए हैं, वो स्कूल के अंदर सेंटर लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बाकी जहारा और उधर का एरिया उसमें आकर वहाँ पर अपने फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जो चंचौड़े का सामने का एरिया है, वो लोग उसके वहाँ पर उनको फैसिलिटी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। छावनी के पीछे का एरिया और चंचौड़े का एरिया, ये लोग जूनियर कॉलेज चंचौड़ा हाई स्कूल के अंदर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। डबिलपुरा वार्ड ऑफिस के अंदर, डबिलपुरा डिवीजन में डबिलपुरा वार्ड ऑफिस है। ब्रह्मना देवी कम्युनिटी हॉल है, हाँ, मंजू मियाँ तबेला, वहाँ पर एक सेंटर लगाया गया है। और आर्या समाज, वहाँ पर एक सेंटर लगाया गया है। वो आप चेंज करा लीजिए बैठ के, तो आपके के अंदर कोई चेंजेस है तो बैठ के करा लेंगे। बहरहाल इसके अंदर जो है मैं पब्लिक से ये कहूँगा कि ये सेंटर्स के ऊपर आप ये जो है ना, यहाँ पर जुमला ये 4 ये हैदराबाद के अंदर जो एलिजिबल लोग ये चीज़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक है महालक्ष्मी,
जिसमें जो हुकूमत ने वादा किया था कि हर खवातीन को 2,500 रुपए दिए जाएंगे, तो वो इसके अंदर एक है फॉर्म के अंदर, और 2,500 की स्कीम के अंदर जो लोग को चाहिए, जो एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करें। एलपीजी गैस सिलेंडर जो 500 रुपए के अंदर दिया जाएगा उसके लिए अप्लाई करिए। इंदिरम्मा इंदुलू हाउस साइट, किसी को घर नहीं है, किसी को हाउस साइट होना है तो हाउस साइट के लिए, या किसी के पास पुराना घर है, महदूद हालत में है, या पट्टा है छोटा, उनको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से जो हेल्प चाहिए तो वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती मिलकर वादा करे आप। और ये गृह ज्योति जो हर घर को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का जो हुकूमत का वादा था, ये फॉर्म के अंदर वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते। और वजीफा, जिसको ऑलरेडी वजीफा आ रहा है, अब जिसको ऑलरेडी वजीफा 2,016 रुपए या 3,016 रुपए जिसको वजीफा आ रहा, या डिसेबल वजीफा आ रहा, ऑलरेडी जिसको आ रहा उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत उसी को ही बढ़ाकर एनहांस कर देगी। उसके अलावा किसी को चाहिए वजीफा, जिसको वजीफा नहीं आ रहा लेकिन उन्हें मुस्तहिक है, तो वो लोग इसके अंदर 4,000 रुपए और पीडब्ल्यूडी वाले 6,000 रुपए वजीफे के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है। और राज्य आरोग्यश्री कार्ड 5 लाख का जो 10 लाख गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐलान कर दी, उसके अंदर ये फॉर्म के अंदर वो भी है, वो भी आप लिखकर कर सकते हैं। एक फैमिली में सब लोग हैं, तो एक फैमिली वाले ये मत समझिए कि मैं इसमें अप्लाई कर दिया तो दूसरे में नहीं कर सकते। एक फैमिली मेंबर को एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें जो लोग जिसके लिए अप्लाई है तमाम चीजों के लिए अप्लाई कर सकते। कोई मेस, कोई परेशान होने की, किसी से पूछने की, किसी के बातों में आने की, कोई हम ऐसा कर देते 500 दो 1000 दो, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप इस्तेमाल मत होइए, कोई गलतफहमी मत आइए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। फॉर्म ऑफिसर्स और हमारे कॉर्पोरेटर्स और जमात के लोग जो है सो आपको फॉर्म्स प्रोवाइड कराएंगे। फॉर्म्स फिलअप करिए, अपने अपने रेस्पेक्टिव सेंटर्स के ऊपर जाके दाखिल करिए। अगर फॉर्म फिलअप करने तकलीफ भी हो रही है तो हमारे कॉर्पोरेटर्स और हमारे लोग सब मिलकर आपको हेल्प करेंगे कि फॉर्म को बराबर फिलअप करें। वहां पर जाकर जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन वेंकटेश धोत्रे ने 28 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रजा पालना के सिलसिले में बताया कि खैरताबाद जोन के तहत आने वाले हल्के जात के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ इजलास हुए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम वार्ड ऑफिस पर दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत रहेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जितनी स्कीमात हैं एक ही दरख्वास्त में इस पर निशान लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए जाएंगे। सबको नमस्कार। आज कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल मीटिंग्स हमने रखा था। हर जगह पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और ऑफिसर्स के साथ आज मीटिंग्स हुए हैं हर जगह पे। मैं जोनल कमिश्नर खैरताबाद बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, तो हर जगह पे आज मीटिंग्स हो रहे हैं। ये प्रजा पालना प्रोग्राम में हमको इंस्ट्रक्शंस ये आया है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म्स, अभी आपको सबको पता है 11:30 को ऑनरेबल सीएम सर ने वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया। वो फॉर्म जो भी फिल करके आएगा लोकेशंस पे, हम उनका लेके सेपरेट रजिस्ट्री मेंटेन करके सर्कल वाइज और जोन वाइज हम अपने डेटा एंट्री करेंगे। इसमें मेन कमिश्नर जीएचएमसी से इंस्ट्रक्शंस और हायर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि एक वार्ड के लिए 4 लोकेशंस हम डिसाइड कर रहे हैं। 4 लोकेशंस में एक जगह पे 4 काउंटर्स। सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स को सब विजिट करके ये 4 लोकेशंस डिसाइड किए हुए हैं। 4 लोकेशंस में एक जगह पे हम सब एप्लीकेशंस लेने के लिए रेडी है। उधर 8 लोग को एक जगह पे डाला हुआ है। ये 8 लोग काउंटर्स में डिवाइड हो जाएंगे। जितने लोग आएंगे उतने काउंटर्स हम ओपन करके उनको रजिस्टर्स देंगे। वो रजिस्टर्स में सिंपल उनका फॉर्मेट हम ले लेंगे, उनका साइन ले लेंगे। जो एप्लीकेंट आ रहा है, यजमानी जो भी आएगा, एक हाउस होल्ड के लिए एक एप्लीकेशन है। वो हाउस होल्ड में उनको क्या क्या चाहिए, 500 का सिलेंडर, देन 2,500। क्या क्या स्कीम्स अभी रहे तो भरोसा। ये जो स्कीम्स उधर मार्क वो कर दिए तो एक ही एप्लीकेशन में सब फुल हो जाएगा। वो एक एप्लीकेशन दे के रजिस्टर में साइन करके चले जाना है। वो हमने ऐसे 4 काउंटर्स लगाए, और दूसरी कुछ भी समस्या रहा है, प्रॉब्लम है, तो वो भी और एक काउंटर में वो दे सकते हैं।
राजेंद्र नगर पुलिस ने हुदूद के सुलेमान नगर एवं पहाड़ी चश्मे के पास सोफा वर्कशॉप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने भी मुतासरा गोदाम का मुआयना किया, जबकि आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया। और ऊपर चलेगा मार रहा हूँ। हाँ सामने छू मैं क्या है पूरे जाने होते हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टे के इंस्पेक्टर दुर्गा राव को साबिक रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के फर्जंद के सड़क हादसे में मुबैना मुलविस होने के मामले में मुअत्तल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक 23 दिसंबर की रात BMW गाड़ी वज़ीर-ए-आला कैंप ऑफिस के पास ट्रैफिक बैरिकेड से टकरा गई थी। ताहम इस केस में आसिफ नामी महाराष्ट्र के ड्राइवर को पेश किया गया था। ताहम बताया गया है कि गाड़ी कोई दूसरा चला रहा था। मौसूल कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर पंजागुट्टा को मुअत्तल किए जाने की इत्तला मिली है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस मुग़लपुरा में मुनक़िदा इस तकरीब में अलहाज हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शाह मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती अबुल उलाई सजाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शाह मोहम्मद रियाज़त अली चिश्ती अबुल उलाई रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ सूफ़ी बाबा के अलावा मौलाना सूफ़ी शाह मोहम्मद ज़ैद अली चिश्ती अबुल उलाई, मौलाना सूफ़ी दोस्त मोहम्मद चिश्ती अबुल उलाई और दीगर उलमाए मशाखीन ने कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की बकसरत गुलपोशी की। मज़कूरा तहनीती तकरीब मौलाना जुनैद पाशा क़ादरी की जानिब से मुनक़िद की गई थी। बाज़ादा ताम का भी इंतज़ाम किया गया था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि हैदराबाद पुराने शहर की मशहूर शख्सियत व बॉडी बिल्डर अब्दुल्ला हरारा का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 55 बरस के थे। मरहूम की नमाज जनाजा मंगल बाद नमाज असर जामा मस्जिद बारकस में अदा की गई, जबकि तदफीन बारकस में वाक़ बड़ा क़ब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम अब्दुल्ला हरारा की फातिहा सेवम मस्जिद अमीर हमजा मॉडल टाउन कॉलोनी वाक़ जहनुमा शमा टाकीज़ जुमेरात बाद नमाज असर मुक़र्रर है। मरहूम अब्दुल्ला हरारा अपनी मिलनसारी और खुश अखलाक़ी के बायस सियासी और समाजी हल्क़ों के अलावा हर किसी में अपने खुलूस की वजह से जाने जाते थे। मज़ीद तफ़सीलात फ़ोन नंबर 9949142786 से हासिल की जा सकती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमलावरी के अलावा अवामी भलाई कामों के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न के इलाक़े जात का पैदल दौरा किया और मुक़ामी अफराद से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। मजलिसी कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। अलावा
उन्होंने बहादुरपुरे में जारी नाले की तोसी के कामों का भी मुआयना किया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा GHMC ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि राशन कार्ड के हुसूल के लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी सदाकतनामा आमदनी की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने अपनी 6 ज़मानतों के लिए 28 दिसंबर से दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ये भी वाज़ेह कर दिया है कि फ़िल वक्त दरख्वास्तों के लिए राशन कार्ड की चंदा ज़रूरत नहीं है। आवाम की कतारें इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए मी सेवा पर नज़र आ रही हैं और यही कुछ हाल MRO दफातर का भी है। आसिफ नगर मंडल के नायब तहसीलदार श्रीवास्तवा ने भी इस अमर की तौसीक की है। रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल जराइम की शरह में तकरीबन 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू ने मीडिया के रूबरू कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि कत्ल की वारदातों में 25%, डकैती की वारदातों में 14%, रहजनी की वारदातों में तकरीबन 25%, सरक़े की वारदातों में 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दीगर जराइम की शरहों के बारे में भी उन्होंने मीडिया को तफसील बताई। पूरा राचकोंडा कमिश्नरेट में क्राइम रेट स्मॉलर ऑफेंसेस में बिकॉज वी आर गोइंग फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन केसेस स्लाइटली इम्प्रूव हो गया, बट मेजर एरियाज में रिडक्शन हुआ। रॉबरीज में, चेन स्नैचिंग्स में और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये रेप्स में, किडनैपिंग्स में वो कम हो गया। और हमारा कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 89% ग्रेव ऑफेंस में कन्विक्शन है। ओवरऑल कन्विक्शन रेट 61% है और हमारा रिकवरी परसेंटेज भी ज़्यादा है, डिटेक्शन से ज़्यादा रिकवरी परसेंटेज है। सो दैट आवर पीपल आर पुटिंग एफर्ट्स बोल के आपको समझ में आया है। और अब ड्रग्स का बारे में बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे लोग। 6,000 से ज़्यादा केजीज का व्हाट यू कॉल गांजा सीज़ किया। 4,000 केजीज से ज़्यादा ये हमारा ओपीएम सीज़ किया और डिफरेंट ड्रग्स को हमको सीज़ किया, सिंथेटिक ड्रग्स को, रेगुलर ये वीड को सीज़ किया। इसके वजह से ये हमारा यूथ को ड्रग फ्री स्टेट रखने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पूरा हमको एड्रेस किया, ऑल एसपीज़ को, कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को। उसमें क्लियर कट स्ट्रैटेजी दिया, ये ड्रग्स को कैसा कंट्रोल करना, क्या स्ट्रैटेजी रखना, उसका तरीक़ा से काम कर रहे हैं। और हमारा दूसरा चीज़ है वो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, वो स्पूरियस सीड्स नए आने के लिए वो काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम वन ऑफ द एरियाज ऑफ कंसर्न, वी आर आल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस अकरेंस फ्रॉम साइबर क्राइम पर्सपेक्टिव। और हमारा एक है ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई ऑर्गेनाइज वे में क्राइम करके नुकसान पहुंचने वाला कोई आदमी है, उनका ऊपर है हमारा फोकस है। राउडी शीटर्स के ऊपर, वो राउडीज को कंटेन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुगलपुरा पुलिस ने गांजा फरोख्ती के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से गांजे के पैकेट्स भी जब्त किए। मुगलपुरा पुलिस के मुताबिक 51 साला मोहम्मद जावेद और 45 साला विनोद सिंह को 2 अलग अलग मुकामात से ऐसे वक्त हिरासत में लिया गया जब वो ग्राहकों को गांजा फरोख्त कर रहे थे। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో మన సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ మసూదన్ రావు అండ్ SHO మొగల్పుర
శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఒక నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది. మేజ్బాన్ హోటల్ దగ్గర గాంజా అమ్ముతున్నారు, గాంజా ప్యాకెట్లు అమ్ముతున్నారని సమాచారం వస్తే వీళ్ళు సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్ఐ ఆంజనేయులు, మొగల్పుర ఎస్ఐ మన కృష్ణకాంత్ ఇద్దరు ప్లస్ ఈ ఇన్స్పెక్టర్లు వీళ్ళ టీంని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే ఒక ఆటోలో మొహమ్మద్ జావేద్ అని చెప్పి ఇతను కొన్ని ప్యాకెట్లు 200కు 300కు అట్లా విక్రయిస్తున్నాడు. అతన్ని సెర్చ్ చేస్తే అతని దగ్గర ఈ ప్యాకెట్లు దొరికినాయి, 87 ప్యాకెట్స్ దొరికినాయి. ఆ 87 సీల్డ్ ప్యాకెట్స్, వైట్ ప్యాకెట్స్ అవి సీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేసినారు, ఏం చేసినారు అని చెప్పి దాని మీద విచారిస్తే అతను అవంతిబాయి పురాణపూర్లో అవంతిబాయి స్టాచ్యూ దగ్గర ఓ వినోద్ సింగ్ అనే అతని దగ్గర కొన్నా అని చెప్పినాడు. ఇమీడియట్లీ మా పోలీస్ పార్టీలు అక్కడికి రష్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని దగ్గర కూడా గాంజా దొరికింది. ఇద్దరి దగ్గర కూడా 5 కిలోల 900 గ్రాముల గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాని విలువ నియర్లీ 60-70 వేలు ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ గాంజా ఈ వినోద్ సింగ్ సీలేరు నుంచి వెళ్ళి మెట్టు సీను అని చెప్పి ఒక అతని దగ్గర కొనుక్కొని వచ్చి ఇక్కడ 10 గ్రామ్స్తో ఒక చిన్న ప్యాకెట్ తయారు చేసి దాన్ని 200కు 300కు ఎవరైతే గాంజా సేవిస్తారో వాళ్ళకి అమ్ముతున్నట్టుగా తెలిసింది. దీని మీద ఎవరైతే ఇంకా అమ్ముతున్నారో ఫర్దర్ కూడా మేము దీన్ని రద్దు చేస్తాం. జావేద్ మీద గతంలో 4 కేసులు ఉన్నాయి, ఈ వినోద్ సింగ్ మీద కూడా 3 కేసులు ఉన్నాయి. దీని మీద సంపూర్ణంగా విచారించి మేము ఫర్దర్ కూడా ఇంకేం జరగకుండా చూస్తాం. అదేవిధంగా అందరికీ పబ్లిక్ అందరు కూడా మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ గాంజా వీటన్నిటిని కూడా గాంజా, హెరాయిన్, కొకైన్, వైట్నర్ వీటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళు మత్తు కలిగించే పదార్థాలన్నింటినీ కూడా తీసుకోవడం నిషేధించడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా మా నూతన సిపి శ్రీ కొత్తకోట శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఐపీఎస్ గారు కూడా దీని మీద ఉక్కుపాదం అవ్వడానికి నిర్ణయించినారు. ఇట్లాంటి ఒకవేళ మీ దృష్టికి వచ్చినట్లయితే దయచేసి మీరు हैदराबाद में वाक़ लाल बहादुर स्टेडियम में जारी माह 10वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप 2023 का कामयाब इनेकाद अमल में आया। 94 किलो के ज़ुमरे में अनवारुल डिग्री कॉलेज के तालिब-इल्म हबीबुद्दीन मोहम्मद ने शानदार मुज़ाहरा किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। वाज़ह कि इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 12 ममालिक से खिलाड़ियों ने शिरकत की और मुज़ाहरा पेश किया। हबीबुद्दीन तेलंगाना यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीरुद्दीन के फ़र्जंद हैं। इससे कबल हबीबुद्दीन मोहम्मद ने जुलाई 2023 में राजस्थान में मुनक़िदा नेशनल चैम्पियनशिप में तेलंगाना की नुमाइंदगी भी की थी। हबीबुद्दीन मोहम्मद ने डॉक्टर कोकब अजीम चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीमाब अजीम मेंजर से भी इज़हार तशक्कुर किया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयूब खान ने हबीबुद्दीन मोहम्मद से सिलसिले में बात भी की। अरे जबरदस्त। ये है हबीबुद्दीन मोहम्मद जिन्होंने लिफ्टिंग में सेकंड पोजीशन हासिल किया, इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड पोजीशन हासिल किया। आइए जानते हैं इनका अपना तजुर्बा किस तरह से इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। मैं अपने दोस्तों को और अपने साथियों को मैसेज देना चाह रहा हूँ, अभी आप फिट रहिए और जो है सो अपना एक्सरसाइज पे तवज्जो दीजिए और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए। और अब आपको आगे चल के बहुत स्कीम्स है इसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, और आपको जॉब्स भी मिलेगी इसके अंदर। और इस्लाम का भी हुक्म है कि आपको फिट रहना चाहिए। मेरी डेली रूटीन है, मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद अपनी डेली रूटीन लाइफ में आ जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं 6 to 9 जिम को जाता हूँ। वहाँ पे जिम में मेरा जो मेन फोकस है, टारगेट है, मैं वो टारगेट अपना पूरा करता हूँ रोज़ का। उसके बाद जो है सो मेरे रोल मॉडल है डॉक्टर कोकब अजीम और सीमाब अजीम सर की भी गाइडेंस में रहता हूँ मैं। और इसके पीछे फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और मैं इंशाल्लाह आपके मैं सिल्वर मेडल लाया हूँ, आपके इंडिया के लिए और स्टेट के लिए गोल्ड लाऊंगा।
राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई के दौरान गांजा सप्लाई करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और 4 के जुमला 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 80 किलो गांजा और दीगर अशिया बरामद की गई। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन में 30 साल अनिल ब्रादर माधव इंचूरी को हिरासत में लिया गया, जबकि रवि और राम शिवपुरी फरार हैं। बाद पुलिस ने उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इवनिंग एवरीवन। आज राजेंद्र नगर जोन में एक गांजा केस आया है। इसमें हमारे टीम एसओटी टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से 80 केजीज ऑफ गांजा हमने सीज किया है। ये 80 केजीज 58 पैकेट्स में है, जो आपने अभी लिया फोटो। तो इसमें हमारे पास 4 अक्यूज्ड हैं, जिसमें 2 हमारी कस्टडी में हैं। जो हमें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि A1 अक्यूज जो है मेन रवि करके, ये इन्होंने विशाखापट्टनम से ये गांजा जो है अक्यूज A2 और A3 अनिल बिराधर और A3 माधव इंचुरे, इन दोनों को हैंड ओवर किया है और ये लेके जा रहे हैं उदगीर एरिया, बीदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। तो इसको हमने हमारे एरिया में इंटरसेप्ट किया है और अभी अक्यूज्ड A2 और A3 को हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिमांड करेंगे और बाकी A1 और A4 पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने चीनी मांझे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 10,15,000 रुपये मालियती चीनी मांझा बरामद किया। चार मीनार और काला पत्थर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इन 2 अफराद को हिरासत में लिया और चीनी मांझे को जब्त किया गया। डीसीपी टास्क फोर्स C बालाडी के मुताबिक मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत की 6 गारंटियों के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त फार्म और लोगो किया जारी। 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली का होगा आगाज। दिसंबर 2024 तक 2 लाख तकर्रात को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ़। हुकूमती स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने की आवाम से अपील। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की शरह में 7% का इजाफा। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने पेश की कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।